हेलो एवरीवन, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं विच आर वेरी कॉमन मिस्टेक्स जो आप एग्जाम को अटेम्प्ट जब करें तो उसको ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन वो आप अभी क्यों बता रहे हो मैम, एग्जाम के टाइम पे ही बताना, 2 दिन पहले नहीं। तो अभी आप अगर पीवाईक्यूज कर रहे हो तब उसको ध्यान में रखिए, या फिर अगर आप मॉक लगा रहे हैं या फिर खुद में क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वो आपको अभी भी ध्यान में रखना है, क्योंकि यू हैव टू डेवलप दैट प्रैक्टिस ऑफ अवॉइडिंग दोज मिस्टेक्स एंड दिस विल गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन। तो अभी जैसे हमें पता है कि एग्जाम में हमारे पास 12 दिन बचे, 13वें दिन हमारा एग्जाम होगा, तो वी हैव टू प्रैक्टिस दैट थिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, ताकि हमें उसको नेक्स्ट कमिंग डेज के लिए हेल्प मिले। सबसे पहला पार्ट कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, मैंने अभी भी आपको प्रीवियस सेशंस में बताया कि पार्ट ए को आधा घंटा 45 मिनट से आप हर दिन मत दीजिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू डेवलप योर मेंटल लेवल कि मुझे इस पार्ट को इतने देर में खत्म करना है, इसमें से मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन का आउटपुट लेना है। तो आई टोल्ड यू दैट बिकॉज आई थॉट दैट विल गोइंग टू हेल्प यू एंड दैट विल गोइंग टू किक यू कि आप इसी तरीके से काम करेंगे। तो पहली चीज यही है कि पार्ट ए को आधे घंटे से 35 मिनट 40 मिनट से ज्यादा एग्जाम में टाइम नहीं देना, वो अभी से फॉलो करते रहिए प्रोसेस, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि आप बहुत ज्यादा जो गेसिंग वर्क है एग्जाम में वो नहीं करेंगे, सेम यू हैव टू फॉलो नाउ। एग्जाम में जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दिखता है, इट लुक्स लाइक कि ल्योरिंग क्वेश्चन है कि हो जाएगा, बट नहीं हो रहा, उसके ऑप्शंस लग रहे हैं कि हाँ 2 सही हैं, एक कौन सा गलत है समझ में नहीं आ रहा, आपने कोई भी टिक कर दिया, तो ये आपके निगेटिव मार्किंग को इंपैक्ट करेगा। स्पेशली ये पार्ट ए और पार्ट बी में हम लोग करते हैं, तो इस चीज को अवॉइड करना है। अभी से फॉलो कैसे करना है, जब आप क्वेश्चंस को अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं पीवाईक्यूज की हेल्प से या मॉक टेस्ट की हेल्प से, तो ये चीजें ध्यान में रखिए। तीसरा पार्ट ये कि पार्ट सी में हमें पता है 65 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस मैक्सिमम अटेम्प्ट करने होते हैं। 20 में से भी हम अगर 12 से 14 या 12 से 13 क्वेश्चंस, मैं तो कह रही हूँ 10 से 12 भी कर लो तो भी मोर देन एनफ है। बाकी पार्ट्स में थोड़े थोड़े मार्क्स वहां भी खींच लो, ये नहीं होना चाहिए कि इसमें भी नहीं किया उसमें भी नहीं किया। तो आप अगर 12 से 13 क्वेश्चन पार्ट सी में कर पा रहे हो दैट इज मोर देन एनफ फॉर द मैथमेटिकल साइंस स्टूडेंट्स। अब बच्चों को लगता है नहीं यार 14 भी कर दो, नहीं 15 भी कर दो, नहीं 16 भी कर दो, और उसके चक्कर में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रॉन्ग होने लगते हैं। सो ये मिस्टेक आपको अटेम्प्ट नहीं करनी है। जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे बहुत थॉटफुल होके आपको अटेम्प्ट करना है। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये हुई तीसरी मिस्टेक। चौथी मिस्टेक, जब आपको क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है कि आपको स्टार्ट करना है, तो आप रेंडमली कोई भी पार्ट उठा के बिना थॉट प्रोसेस के कहीं से भी शुरू नहीं करेंगे। वो चीज अभी से लागू करिए। जैसे कि आपके पास पार्ट बी वाले क्वेश्चन आते हैं 3 मार्कर, पार्ट सी वाले क्वेश्चन आते हैं 4.75 मार्क्स, तो सोच के जाइए कि मैं पहले पार्ट ए अटेम्प्ट करूंगा या पार्ट बी अटेम्प्ट करूंगा या पार्ट सी अटेम्प्ट करूंगा, या मैं स्टार्ट ही पार्ट सी से करूंगा। तो इसलिए अनथॉट फुल होके नहीं जाना है कि कहां से शुरू करना है पता ही नहीं, वहां पे बिल्कुल डाइसी हो जाना है, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। ये 3-4 चीजें ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।